अस्सलाम वालेकुम। ईरान के मिसाइलों ने बड़ी बड़ी बातें करने वाले अमेरिका और इसराइल को नाकों चने चबवा दिए हैं। खा इसराइल हो, इसराइल की बंदरगाहें हो, इसराइल के एयरबेस हो, इसराइल के रडार सिस्टम हो, कुछ महफूज नहीं है। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में भी जो अमरीकी मफादात हैं और जो अमरीकी इत्तेहादी हैं, उनके मफादात को ईरान ने अब नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है और हमलों में इतनी शिद्दत आ गई है कि अब अमरीका और इसराइल बेबस नजर आ रहे हैं। खलीजी ममालिक तो पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं और ईरान से राब्ता कर रहे हैं कि किसी तरह इन हमलों को रोका जाए। दूसरी जानिब समंदर के अंदर भी अब हरकत करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा बारूदी सुरंगें वहां बिछा दी गई हैं कि बहरी जहाजों का सफर करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। और दूसरी जानिब अमेरिका ने भी अब हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम किसी तिजारती बहरी जहाज को अब हिफाजत करने की, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की पोजीशन में नहीं है। हमले इतने ज्यादा हो रहे हैं कि हम अपने बहरी जहाज, जो जंगी बहरी जहाज तिजारती जहाज़ों के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि तिजारती जहाज तो जाएंगे, हमारे बहरी जंगी जहाज भी डुबो दिए जाएंगे। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि ईरान ने जो ताज़ा हमलों की लहर शुरू की है उसमें अब किसी के लिए कोई बचाव मुमकिन नहीं है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। ईरानी मिसाइल अब हर जगह गिर रहे हैं। इसराइल का कोई कोना महफूज नहीं है। उसके जो दिफाई निज़ाम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एरो 1 है, जो एरो 2 है, जो सबसे बाहर की लेयर है, इसके बाद जो डेविड स्लिंग है, वो जो दरमियान की लेयर है, जो इंटरसेप्ट करती है मिसाइलों को, और फिर उसके बाद जो आयरन डूम है, जो सबसे शहरों के गिर्द जो बनाई गई आयरन डूम है, जो एक तय बनाई गई थी, जो एयर डिफेंस सिस्टम जहां पर मिसाइलों के जरिए दूसरे बड़े मिसाइलों को रोका जाता था ईरान के, उन तीनों लेयर्स को क्रॉस करके अब ईरान के मिसाइल इसराइल के अंदर जाकर गिर रहे हैं। बिन गोरियान एयरपोर्ट जो इसराइल का है, वहां पर तबाही के मनाजिर बिखरे पड़े हैं। हर जानिब तबाही है। वहां पर मिसाइल ईरान के पहुंचे, उन्होंने हर जानिब तबाही मचा दी है। इसके अलावा जो हैफा की बंदरगाह है, वहां पर तबाही के मनाजिर हैं। इसके अलावा जो वहां पर मिसाइल सिस्टम है, जो उनका वो बुरी तरह मुतासर हो गया, इतना ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर आ गया एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर कि उसको वो इंटरसेप्ट करने की सलाहियत से महरूम हो चुका है। खैबर शिकन, कदर और खुर्रम शहर जो मिसाइल हैं, वो गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर उनके हमले जारी हैं। जनूबी तल अवीव के अंदर भी जो सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम था, वो तबाह बर्बाद होकर रह गया है। इसराइल का कोई पुरसान हाल नहीं है। इसराइल के अंदर हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं, अफरा तफरी है और वह तवक्को से बहुत बढ़कर है। और पासदारान ने कहा है कि ये जो हमलों की नई लहर है, ये आपको मजीद भी सरप्राइजेस देगी। अब आपको बहुत ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। आप जो अंडर एस्टिमेट ईरान को कर रहे थे, ये वो ईरान के हमले नहीं है जो आप समझ रहे थे कि ईरान 2-4 मिसाइल आप फेंकेंगे और ईरान हाथ खड़े कर देगा। अब आपको तुर्की ब तुर्की जवाब का सामना करना पड़ेगा। तुर्की जो इस वक्त इसराइल की आवाम इंतहाई ज्यादा परेशान है। बिन गोरियान एयरपोर्ट है, तेल अवीव का जो रडार सिस्टम है, हैफा की बंदरगाह है, यह तीनों तबाही का मनाजिर पेश कर रही हैं। इसके अलावा जो खलीजी ममालिक हैं, उनके अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं, वहां पर खासतौर पर बगदाद को इस बार बहुत ज्यादा टारगेट किया है। बगदाद के जो इराक को टारगेट किया है, बगदाद का जो एयरपोर्ट है उसको टारगेट किया गया है। बगदाद एयरपोर्ट के करीब जो अमेरिका के सफारती मकामात हैं, वहां पर ड्रोन हमले किए गए, वहां पर बहुत भारी नुकसान हुआ है, इमारतें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा जो राबेल शहर है, राबेल के अमरीकी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। राबेल के अंदर भी तबाही के मनाजिर बिखरे हुए हैं। इसके अलावा जो कुवैत का जो एयरबेस है, वहां पर तबाही के मनाजिर है। जो 5th जो फ्लीट है अमेरिका का बहरीन के अंदर, वहां पर उसके हेडक्वार्टर को भी एक बार फिर मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो अबू ज़ैबी का अरोएस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये वो जगह हैं जो अमरीकी मफादात से हट के हैं। यानी कि पहले तो ये था कि सिर्फ अमरीकी अड्डों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब ईरान ने जो नए मिसाइलों की लहर शुरू की है, जो हमलों की एक नई लहर सामने आई है, जो 31वीं लहर सामने आई है, इसके अंदर अब बहुत सारे ऐसे टारगेट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है जो कि अमरीकी दिफाई मफादात से हट करें और ये खालिस्तन
उन जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं, जो गल्फ ममालिक हैं, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है और मिसाइलों के ज़रिए। कतर में अल अदीद एयर बेस जो है उस पर एक बार फिर, ये तो यहाँ पर तो खालिसतन अमरीकी प्रेजेंस है, यहाँ पर मिसाइलों के ज़रिए टारगेट किया गया है और तबाही के मनाजिर हर जानिब बिखरे हुए हैं, हर जहाँ बिखरे हुए हैं। ऐसे में अमेरिका जो है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम अब मदद नहीं कर सकते, इन मुल्कों को खुद से कुछ करना होगा। और तिजारती जहाज़ों के हवाले से अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये सामने आया है कि समंदर के अंदर जो आबनाए हरमस के आसपास ईरानी कश्तियों ने बहुत तेज़ी से बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी थी। अमेरिका जो क्लेम कर रहा है कि हमने इनमें से 16 कश्तियों को तबाह कर दिया है और ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, जबकि दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि हमारी तो 90% से ज़्यादा जो कश्तियाँ जो इसमें इस्तेमाल हो रही थी वो अब भी महफूज हैं। कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है लेकिन ज़्यादातर कश्तियाँ अब भी महफूज हैं। तो आबनाए हरमस के अंदर तिजारती जहाज़ों के लिए अब हरकत करना मुश्किल हो गया है। बहरी जहाज़, जो जंगी बहरी जहाज़ थे, उनके लिए तो पहले ही वहाँ पर से गुजरना मुमकिन नहीं था क्योंकि उनको ईरान टारगेट कर रहा था। अब तिजारती जहाज़ों के लिए इसलिए गुजरना मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर अब जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं पानी के अंदर, और उन बारूदी सुरंगों से जो भी जहाज़ टकराएगा तो तेल के ज़खायर जो हैं वो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट जो है ज़्यादातर तेल है। और फिर जो दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह, जो सबसे बड़ी बंदरगाह जबल अली जो है इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी बंदरगाह है, वो बुरी तरह मुतासर हो गई है। यूएई का पूरा निज़ाम तिजारत जो है वो मुअत्तल होकर रह गया है। 10 रोज से यूएई से कोई तिजारत नहीं हो रही, कोई बहरी जहाज जबल अली ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं। तो इस वक्त दुबई के लिए, यूएई के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ऐसे में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अमेरिका से रब्ता किया और उनसे कहा है कि हमारे जहाज़ों को आप सपोर्ट दें, उनकी हिफाजत करें ताकि वो यहाँ से आ जा सकें। तो ऐसे में अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हम किसी जहाज को हिफाजत फराहम नहीं कर सकते, क्योंकि जंग की सूरत हाल है, जंग में टारगेट किया जा रहा है, तिजारती बहरी जहाज़ों को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में अमरीकी बहरी जहाज़ भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए और उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि हम मजीद नुकसान से बचना चाहते हैं। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भी अब इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया। दबाव उन पर बहुत ज़्यादा हो गया ना, कि बहुत ज़्यादा दबाव है कि आपने आखिरकार ये जंग शुरू क्यों की। कांग्रेस के अंदर सेनेटर्स शोर मचा रहे हैं, एहतसाब की बात हो रही है, क्यों ये जंग शुरू की गई? बिला जवाब जंग है, ना कुछ का लेना ना देना आपका। आप कहाँ पे, अमेरिका ईरान कहाँ पे, और आपने ये कह कर के जनाब हमें ख़तरा है कि ईरान कहीं हम पर हमला ना कर दे, तो इसलिए हमने पहले प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया। तो इस पर बहुत ज़्यादा अमेरिका पर, अमेरिकी इंतज़ामिया पर तनकीद की जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब नाम लगाने शुरू कर दिए हैं कि उनके उनके जो मुशीर थे, उन मुशीरों ने उनको मरवाया है। जो स्टीव विटकॉफ है, जो जैरेड कुशनर है और पैट हेक्सेथ ने, इन तीनों ने जी मशवरा दिया था कि यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं, ईरान जो है अगर इसको हमने लगाम न डाली तो 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये इस पोजीशन में आएगा कि हम पर हमला कर दे, और ये हमले के लिए तैयार बैठा है। तो मैंने तो इनकी बातों में आकर ये हमला कर दिया, मेरा तो ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो पहले भी मना कर रहा था। इन तीनों ने मेरा जो है ना ये सारा काम ख़राब कर दिया और अब हम फंस गए इस जंग के अंदर। तो ये अब अमेरिका ने जो है वो, अमेरिकी जो इंतज़ामिया है वो भी बेबस नज़र आ रही है अपने फैसले पर, उसके फैसले की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी जानिब तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं कि अब वो दुनिया के अंदर सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अमेरिका का खुद सर्वाइवल मुश्किल हो गया, अमेरिका के इत्तेहादियों का सर्वाइवल मुश्किल हो गया, और जो ममालिक जो बराह रास्त इस जंग का हिस्सा नहीं है वो खुद अपनी जगह परेशान है और अमेरिका से कह रहे हैं कि आपकी इस जंग की वजह से पूरी दुनिया तबाही के धाने पर आ गई, इकॉनमी तबाह हो गई है, तिजारत तबाह हो गई है। कंपेटिटिव जो थी मार्केट्स, वो अब जो दुनिया में लोग तिजारत कर रहे थे उनके लिए अब तिजारत को सर नौ जायज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि नए रेट्स, नई मार्केट अब दूसरे अंदाज से चलेगी। तो ऐसे में अमेरिका ने खुद ये तासुर देना शुरू कर दिया है कि वो जल्द अज जल्द इस जंग को ख़त्म करने जा रहा है। जो तेल की कीमतें $119 फी बैरल तक पहुंच गई थी, अब दोबारा से कम होते हुए पहले गुज़श्ता रोज़ जो है वो $100 से कम पे आई और अब वो $81 फी बैरल पे आ गई हैं। और जो इसके अलावा कुछ मार्केट्स के अंदर $75 पर तेल फरोख्त हो रहा है। तो ये काफ़ी कीमतें कम हो गई हैं, यानी कि आप समझें कि जंग से पहले वाले जगह पर कीमतें आती चली जा रही हैं और आने वाले दिनों में तवक्को की जा रही है कि अगर ये जंग रुकती है तो तेल की कीमतें, तेल की मार्केट के अंदर कीमतें एकदम नीचे आएंगी और यहाँ पर तेल दुनिया में दोबारा से मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब होना शुरू हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त जो बहुत तेज़ी से इमर्ज हो रही है। आबना हरमस के अंदर जो बारूदी सुरंगें हैं वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन गया, क्योंकि आप बारूदी सुरंग के आते हुए तिजारत होना मुमकिन नहीं है। अमरीकी बहरी जहाज़ जो है वो कोशिश कर रहे हैं जो उनकी जो बारूदी सुरंगें हटाने की, सबसे पहले तो टारगेट कर रहे हैं कि ईरानी
جو کشتیاں بارودی سرنگیں بچھا رہی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بارودی سرنگیں بچھائی جا چکی، تو امریکہ کا کلیم یہ ہے کہ ہم ان بارودی سرنگوں کو منٹوں گھنٹوں میں صاف کر دیں گے اور تجارت کو کسی صورت آبنائے ہرمز میں رکنے نہیں دیں گے۔ تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ صورتحال ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں یا تو جنگ اگر نہیں رکتی تو تباہی بہت بڑے پیمانے پر آتی نظر آ رہی ہے۔